हेलो जी, नमस्कार। हमारा ये जो नर्सिंग केयर एजुकेशंस यूट्यूब चैनल को स्वागत है। तो आज का टॉपिक है केरला पीएससी 2017 नर्सिंग एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। सो आज हम एक प्रीवियस ईयर का पेपर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो आपका केरला पीएससी 2017 में एक एंट्रेंस हुआ था, नर्सिंग एंट्रेंस हुआ था। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर क्या है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हम आप एवरी 10 क्वेश्चन के बाद हम अगेन रिपीट करेंगे, क्योंकि हम बार बार इसे रिपीट करेंगे तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप सेव हो जाएगा। तो ठीक है, चलो पढ़ाई करेंगे। द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन होने का कुछ दिन के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। ओके, द आंसर इज क्या है? कोलोस्ट्रम। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा, इन पैनक्रियाटिक जूस में तो मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम उसको वो प्रोटीन क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन। उसका आंसर क्या है? ट्रिप्सिन। सो द मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस इज ट्रिप्सिन। नेक्स्ट, this is the disease caused by the deficiency of hormone insulin। हार्मोन इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से, ओके, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस। ओके, डायबिटीज मेलाइटस। दिस फूड आइटम रेस्ट्रिक्टेड इन रेनल फेलियर। ओके, दिस फूड आइटम restricted in renal failure, that is protein। okay, protein। Next, this blood test is to be monitored in the patient receiving oral anticoagulant। जो पेशेंट ओरली एंटीकोआगुलेंट्स ले रहा है उसका कौन सा टेस्ट करना चाहिए? प्रोथ्रोम्बिन। क्या टेस्ट है? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। नेक्स्ट, द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल इज टेस्ट। उसका आंसर क्या है? एन एसिटाइलिन। एन एसिटाइलिन। ओके, द एंटीडोट ऑफ द पैरासीटामोल इज एन एसिटाइलिन। Next, the type of shock occurs in the acute stage of the bone। acute stage of the bone में कौन सा शॉक होता है होने का चांसेस है? हाइपोवोलेमिक शॉक। ओके, हाइपोवोलेमिक शॉक होने का चांसेस है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन डेवलप इन पेशेंट विथ क्रोनिक आर्टरियल फिब्रिलेशन। क्रोनिक आर्टरियल फिब्रिलेशन केसेस में कौन सा शॉक डेवलप होने का चांसेस है? एम्बोलिक शॉक, एम्बोलिक स्ट्रोक, सॉरी, एम्बोलिक स्ट्रोक। द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन डेवलप इन द पेशेंट विथ क्रोनिक आर्टरियल फिब्रिलेशन। क्रोनिक आर्टरियल फिब्रिलेशन में कौन सा स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस है? एम्बोलिक स्ट्रोक। क्या? एम्बोलिक स्ट्रोक। नेक्स्ट, इंट्राकुलर प्रेशर इज मेजर बाय यूजिंग डेस टोनोमीटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम याद रखना है। टोनोमीटर, the intraocular pressure is measured by using DEF tonometer। Next, the position provided to the client after tonsillectomy। टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है पेशेंट्स को? लेफ्ट लेटरल पोजीशंस। सो हमारा ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। सो हम जस्ट समराइज कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन। लैक्टेशन होने का कुछ दिन के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। हमारा पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन रहता है? ट्रिप्सिन रहता है। इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है। रेनल फेलियर में कौन सा डाइट रेस्ट्रिक्ट किया जाता है? प्रोटीन। नेक्स्ट, डेस टेस्ट टू बी मॉनिटर इन द पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटीकोआगुलेंट। ओरल एंटीकोआगुलेंट जो पेशेंट रिसीव कर रहा है उसको उसका क्या टेस्ट किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट। एंड पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या होता है? एन एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट, एक्यूट स्टेजेस ऑफ द बोन में कौन सा शॉक होने का चांसेस है? हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस है। एंड क्रोनिक आर्टरियल फिब्रिलेशन में कौन सा स्ट्रोक होने का ज़्यादा चांसेस है? एम्बोलिक स्ट्रोक। इंट्राकुलर प्रेशर किस में मेजर किया जाता है? टोनोमीटर में। एंड एक पेशेंट्स का टॉन्सिलेक्टमी हुआ है, टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद कौन सा पोजीशन दिया जाता है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सो अभी तक हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सप्लिंग। शॉर्ट सप्लिंग गल्ट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन डैश डिजीज। इट्स बेसिकली सीन इन पार्किंसन डिजीज। कौन सा डिजीज में दिखाया जाता है? पार्किंसन डिजीज में दिखाया जाता है।
नेक्स्ट कॉसिंग ट्रायड्स इंक्लूड्स ड्रेस ब्राडीफनिया, ब्राडिकार्डिया, वाइड एंड पॉल्स प्रेशर। ओके, कॉसिंग ट्रायड में कौन सा सिम्टम दिखा जाता है? ब्राडीफनिया देखा जाता है, ब्राडिकार्डिया देखा जाता है, वाइड एंड पॉल्स प्रेशर दिखा जाता है। So next, DES lab test to be monitored while the client on the treatment of aminoglycosides. Okay, जो पेशेंट्स एमिनोग्लाइकोसाइड्स के द्वारा ट्रीटमेंट हो रहा है उसको उसका कौन सा लैब टेस्ट किया जाता है? क्रोएटिन। कौन सा टेस्ट किया जाता है? क्रोएटिन। ओके, स्पेसिफिक मास यूज फॉर प्रिवेंटिंग H1N1 इन्फेक्शन। H1N1 को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मास्क यूज किया जाता है? हेपा मास्क, HEPA, हेपा मास्क। ओके, द कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन आर यूज इन केयरिंग पेशेंट विथ डेथ। ओके, कौन सा डिजीज में हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए? MRS, मिथाइल रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस एरोस। ओके, मेथिसिलिन, सॉरी, MRS का फुल फॉर्म क्या है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरोस। ओके, नेक्स्ट, द ड्रग that should only be administered in the dilute form, that is पोटासियम क्लोराइड। ये जो क्वेश्चन है ना जो हम हमको डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा बेसिकली मल्टीपल चॉइस में फॉर्म में आता है, बट हमारा ये जो क्वेश्चन आपको सिर्फ सिंगल आंसर में दिया जाता है, क्योंकि परीक्षा में जाकर सिर्फ अगर आप आंसर लेकर जाएंगे तो वहाँ जो मल्टीपल क्वेश्चन दिखेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस जाएगा। सो इसलिए हम जो क्वेश्चन आया है केरला पीसी का 2017 में, उसमें सिर्फ हम जो आंसर है उसका आंसर ही सिर्फ हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। सो ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज प्रीफर मेथड ऑफ ओपनिंग द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट हु मे हैव सफर नेक इंजरी। ओके, एक पेशेंट्स का नेक इंजरी हुआ है, अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसका एयरवे को ओपनिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाए? जॉ थ्रस्ट। ओके, दिस इज द प्रीफर्ड मेथड ऑफ ऑफरिंग द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट हु हैव मे सफर इन नेक इंजरी। जो पेशेंट्स का नेक इंजरी हुआ है उसका एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? जॉ थ्रस्ट। ओके, द मोस्ट लेथल आर्दिमिया इज डेथ। सबसे लेथल यानी डेंजरस आर्दिमिया कौन है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द मोस्ट लेथल आर्दिमिया। ओके, द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ए सार्कोमा। ओके, कनेक्टिव टिश्यू का मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं? सार्कोमा। सिंक्रोनाइजर स्विच इन ऑफ पोजिशन इन डेस बेसिकली फाउंड इन इट इज डिफिब्रिलेशन में दिखाया जाता है। सिंक्रोनाइजर स्विच इन ऑफ पोजिशन में इन डिफिब्रिलेशन देखा जाता है। तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। तो फिर से हम उसको थोड़ा सा समराइज कर दे रहे। द सेकंड क्वेश्चन, द शॉर्ट सप्लिंग गोल्ड कैरेक्टरिस्टिक सीन इन पार्किंसन डिजीज क्रॉसिंग टायर में बेसिकली ब्राडिपनिया, ब्राडिक्रिया, वाइड एंड पॉल्स पेशेंट दिखा जाता है। लैब टेस्ट बेसिकली आपको अमीनोग्लाइकोसाइड पेशेंट में कौन सा लैब टेस्ट किया जाता है? क्रिएटिनिन लैब टेस्ट किया जाता है। एंड H1N1 इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा मास्क यूज किया जाता है? हेपा मास्क यूज किया जाता है। एंड द पेशेंट्स को MRI से मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ओरोस पेशेंट के केस में हम कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन फॉलो करते हैं। एंड बेसिकली पोटाशियम क्लोराइड को डाइल्यूट फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। एंड दूसरा, एक पेशेंट्स का नेक इंजरी हुआ है, अनकॉन्शियस हुआ है, तो उसका जो एयरवे को ओपनिंग करने के लिए हम जॉ थ्रस्ट मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट, लेथल आरिदमिया कौन है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। और कनेक्टिव टिश्यू का मालिग्नेंट ट्यूमर को क्या बोलते हैं? सार्कोमा बोलते हैं। एंड सिंक्रोनाइजर स्विच बेसिकली फाउंड इन डिफिब्रिलेशन। देन डेस ऑन्कोजिन आर प्रेजेंट इन कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट में डेस ऑन्कोजिन फाउंड BRCA ऑन्कोजिन फाउंड इन कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। The next position given to the patient with increased intracranial pressure, जब पेशेंट का इंट्राक्रैनियल ICP इंक्रीज हुआ है तो उसको कौन सा पोजीशन दिया जाएगा? हेड एलिवेटेड टू 30 डिग्री, हेड को 30 डिग्री एलिवेट किया जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी यानी ECT इज फास्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लेटी एंड बीनी। ओके, ECT किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? कार्लेटी एंड बीनी। नेक्स्ट, एगोरोफोबिया इज द फियर ऑफ डेथ अपॉन स्पेस। अपॉन स्पेस फियर को क्या बोलते? एगोरोफोबिया। ECT इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डेथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में हमारा ECT कंट्राइंडिकेटेड है। क्लोरोप्रामाजिन इज यूजुअली नॉट एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनस because it can cause death, hypotension. Okay, next, death is coined the term schizophrenia bluro.
Okay, next Bleuler Bleuler basically Tom the schizophrenia coin किया था. Okay, like the most common post operative psychiatric condition is delirium. ओके, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में जो साइकेट्रिक कंडीशन बेसिकली मेंटल कन्फ्यूजन दिखाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, डेलिरियम. टार्डिस डिस्काइनेसिया इज व्हाट, साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी साइकोटिक, एंटीसाइकोटिक्स जो ड्रग्स दिया रहा है उसका साइड इफेक्ट की वजह से टार्डिव डिस्काइनेसिया दिखाया जाता है. दिस टाइप ऑफ हेलुसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया ऑडिटरी. डिल्यूजन इज ए डिजॉर्डर ऑफ डेस थॉट. ओके, तो ये था 30 क्वेश्चन. फिर से हम समराइज कर रहे हैं. ओके, समराइज करें. दिस ऑन्कोजीन आर प्रेजेंट इन द कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट, BRCA, एंड इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. पेशेंट के लिए कौन सा पोजीशन दिया जाता है, हेड एलिवेटेड टू 30 डिग्री. ECT बेसिकली काले डम्बिनी थेरापी आपको इंट्रोड्यूस किया था. एग्रोफेबी का मतलब अपॉन स्पेस के लिए जो फियर होता है उसको एग्रोफेब बोलते हैं. ECT आपका इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर केस में कंट्राइंडिकेट किया जाता है. एंड क्लोरोप्रोमाजिन ये बेसिकली नॉट इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है क्योंकि इट में लीड्स टू हाइपोटेंशन, लो बीपी करने का चांसेस है. इसलिए क्लोरोप्रोमाजिन आपका आईवी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है. नेक्स्ट ब्ल्यूलर आपका सिजोफ्रेनिया टर्म को कॉइन किया था. नेक्स्ट मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाट्रिक कंडीशन किया था, डेलीरियम. पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशंस के बाद मोस्ट साइकाट्रिक कंडीशन देखा जाता है वो डेलीरियम है. एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया बेसिकली साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स. एंड टाइप्स ऑफ हालुसिनेशन मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया बेसिकली ऑडिटरी. डिल्यूजन ये आपका थॉट डिजॉर्डर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड करेंट जेली स्टूल. रेड करेंट जेली स्टूल सीन इन डेथ, इंटरसेप्शन केस में रेड करेंट जेली दिखाया जाता है. नेक्स्ट, बार्थ वेट ऑफ द चाइल्ड ट्रिपल बाय 1 year. बार्थ वेट ऑफ चाइल्ड इज ट्रिपल बाय बेसिकली 1 year. नेक्स्ट, दिस इज द ड्रग यूज फॉर क्लोजर ऑफ द PDA पेशेंट्स का क्लोजर करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है, इंडोमेथासिन. सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर द हाइड्रोसेफालस पेशेंट्स के लिए कौन सा सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है, VP शॉन्ट. ओके, दिस विटामिन डेफिशिएंसी कॉज दी वेनिकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम. बेसिकली विटामिन B1 यानी थायामिन विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से वार्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम दिखाया जाता है. नेक्स्ट, Gomez classification used to grade the condition of children in death. Protein energy malnutrition. Protein energy malnutrition कंडीशन केसेस में गॉमजी क्लासिफिकेशन किया जाता है. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेथ GI कंडीशन. पाइलोरिक स्टेनोसिस बेसिकली पाइलोरिक स्टेनोसिस केसेस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दिखाया जाता है. द डेथ टेस्ट यूज टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी. बैलो टेस्ट बेसिकली यूज टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी. ओके, विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉलिटिव डिफेक्ट्स. हाँ, डेस विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड्स लीड्स टू न्यूरॉलिटिव डिफेक्ट, फॉलिक एसिड. नेक्स्ट, नंबर ऑफ डोज ऑफ विटामिन A सिरप फॉर 5 year चाइल्ड रिसीव H9. ओके, तो ये था 40 क्वेश्चंस. तो फिर से हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, समराइज कर रहे हैं. रेड करेंट जेली स्टूल. रेड करेंट जेली स्टूल कौन सा डिजीज में दिखाया जाता है, इंटरसेप्शन. ओके, चाइल्ड का जो बार्थ वेट कब ट्रिपल होता है, 1 year के बाद होता है. ओके, दिस एंड PDA पेशेंट्स का क्लोजर करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है, इंडोमेथासिन. एंड हाइड्रोसेफालस जो पेशेंट है उसका सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होता है, VP शॉन्ट. ओके, वेनिकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन B1. ओके, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन केसेस में गोमेज क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है. एंड जो पाइलोरिक स्टेनोसिस केसेस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग दिखाया जाता है. नेक्स्ट, हिप इंस्टेबिलिटी जो है, हिप इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए आपका बैलो टेस्ट किया जाता है. एंड एंटीनेटल पीरियड में अगर फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी होगा तो न्यूरॉलिटिव दिखा होगा. ओके, एंड विटामिन A सिरप आपका 5 years तक जो चाइल्ड है कितना डोज रिसीव करेगा, 9 डोज. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2014 इज द स्मॉल बाइट एंड वीक थ्रेड. द मिस्टर X is undergoing chest physiotherapy after CBG. This is the death level of prevention, tertiary level prevention. Next, lifespan of the sperm is death 40 to 72 hours. The volume of amniotic fluid at dawn is 600 to 800 ml. Okay, the softening of the cervix during pregnancy is Goodell sign.
And the next question is most common complication of the third stages of labor is bleeding. Biochemical marker of the preeclampsia is serum uric acid. Regular rhythmic uterine contraction elicited by the bimanual examination is Palmer sign. And the dark brown color of amniotic fluid indicates that intrauterine death. A thin fibrous ring is present at the margin of the chorionic plate is called placenta marginata. ठीक है, ये जो क्वेश्चन को हम फिर से समराइज कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2014 में जो वर्ल्ड हेल्थ थीम हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ डे थीम हुआ था, उसका वो फेस किया था स्मॉल बाइट बिग थ्रेड था. ओके, एंड एक पेशेंट है चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट आफ्टर CBG. अच्छा, CBG के बाद अंडर गोइंग चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट. ओके, अच्छा, एक पेशेंट का CBG हुआ, वो चेस्ट फिजियोथेरापिस्ट उसका किया जाता है, उसका ये जो प्रयास है उसको वो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है, टॉर्सिया लेवल का प्रिवेंशन है. एंड स्पोरम का लाइफ स्पैन कितना होता है, 48 to 72 आवर्स होता है. नेक्स्ट, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम एक टन में 600 to 800 ml. वो हम अभी पिछले क्लास में जो एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन आया था, वो केरला PSC में भी आया है. हम अभी रिसेंटली डिस्कस किया था एमनियोटिक फ्लूइड और उसका जो कलर है और उसका जो जेस्टेशनल एज के हिसाब से उसका वॉल्यूम कितना रहते. मैं आपको बोला था कि ये क्वेश्चन आया है, बार बार आ रहा है. सो आप वो कंटेंट में आप मेगा प्रिपरेशंस में जाकर वो भी पढ़ाई कर सकते हैं. सो ये जो वॉल्यूम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड टर्म इज 600 to 800 ml. सॉफ्टनिंग ऑफ द सॉर्बिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गुडेल साइन. तो गुडले साइन बोलते हैं. तो ठीक है, ये जो साइन के ऊपर हम अभी क्लास भी लेंगे, गुडेल साइन, चादविक साइन, ये सब साइन के ऊपर भी हम क्लास करेंगे. नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन द थर्ड स्टेजेस ऑफ लेबर में क्या होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है. बायोकेमिकल मार्कर ऑफ द प्री एक्लैम्प्सिया पेशेंट्स में बायोकेमिकल मार्कर वो सीरम यूरिक एसिड. एंड रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एलिसिटेड बाय द मैनुअल एग्जामिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन. ये सारे साइन के रिलेटेड हम क्लास करेंगे, जिसके वजह से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा. डार्क ब्राउन कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ ये भी हम उस दिन डिस्कस किया था. डार्क ब्राउन कलर होगा तो वो क्या होने के चांसेस, इंट्रायूट्राइन डेथ. ओके, ए थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ कोरिंग प्लासेंटा इज प्लासेंटा मार्जिनाटा. ओके, एक थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट, दिस इज कॉल्ड प्लासेंटा मैरिजिनाटा. हम ये भी प्लासेंटा मैरिजिनाटा, प्लासेंटा सेकंचुरियाटा, फिलामेंटस प्लासेंटा, बेटेल्डो प्लासेंटा, सब एबनॉर्मल प्लासेंटा के ऊपर भी हमें क्लास किया है. आप प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं. सो आप हमारे ये चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा सीरियसली. क्योंकि इसमें हम सिर्फ ऐसे क्लास नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहा है, जो गोल्डन की पॉइंट्स का लिस्ट आउट किया है, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करें, आपको सीरियसली हेल्प करेगा. सो थैंक यू. ये था आज का क्लास, ये जो केरला PSC 2017 नर्सिंग एंट्रेंस प्रिपरेशन. आप इस क्वेश्चंस को बार बार सुनिए, इसका आंसर को सुनिए और रिपीट कीजिए, क्योंकि एक चीज़ का अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप सेव हो जाएगा. ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा. और ठीक है, थैंक यू.